हेलो गाइस, दिस इज आदित्य श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 7 एस की गुप्ता अनुभूति गंगवाल का कोर्स। हम पढ़ने जा रहे हैं 5P एक्सरसाइज। 5P एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स। कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो उसमें पूछा गया है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 इक्वल आपका 2 की पावर कितना होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब मल्टीप्लाई में कोई पावर दी गई होती है तो दोनों पावरों को हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो 10 + 8 इक्वल आपका हो जाएगा 2 की पावर 18। ये आपका फर्स्ट वाले का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से उसमें जो सेकंड पॉइंट पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है 1/10 ब्रैकेट 3, उसके बाद फिर से ब्रैकेट है और ये 4 लिखा है। उन्होंने फिर पूछा है कि 1/10 की पावर कितनी होती है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं कि 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक। ये आपके 3 टाइम हमने लिख लिए। अब आप इसी 3 को 3 और टाइम से लिखते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाता है, 12 टाइम। तो यानी आप इसको इतना डीपली ना लिख करके सीधे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/10 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 12। यानी आप 1/10 की पावर 12 यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें जो थर्ड नंबर का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 की पावर 5 ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई 8 की पावर 6 ये ब्रैकेट, उसके बाद दोनों का की पावर है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को सम करोगे। इन दोनों को सम करने के लिए 8 की पावर 11 आ जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 3 का। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 33। यानी कि 8 की पावर यहाँ पर 33 हो रही है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स का थर्ड नंबर का लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब जो 5P को का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और उसमें पूछा गया है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। यानी अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मल्टीप्लाई लगाया हुआ है। तो मैंने अभी जैसे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में बताया कि जो पावर होती है उस पावर को अपन सम कर देते हो तो अपना आंसर 7 की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो सेकंड नंबर का दिया है वो दिया हुआ है 6 माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 6 माइनस और पावर ऑफ 5। तो अब आप क्या करोगे, इसे 6 की पावर ये माइनस ही है 6 ही रहेगा और 6 की पावर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 नंबर का दिया हुआ है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 18 मल्टीप्लाई 9 की पावर 7। तो आप इन तीनों पावरों को सम कर दीजिए। यानी कि 9 की पावर 2 प्लस 18 प्लस 7 इक्वल आपका कितना आएगा, इक्वल आपका आएगा 9 की पावर इज 27। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फोर्थ नंबर का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3। तो यानी कि a 1 + 2 + 3 इक्वल आपका 6। यानी कि आपकी जो a की पावर है वो 6 है, ठीक। उसके बाद जो आपका फिफ्थ नंबर का दिया हुआ है वो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है 1/3 ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई 1/3 ब्रैकेट में 2। यानी आपका ये जो पावर आप सम करोगे 1/3 को वो कितनी हो जाएगी, 5, 2 और 7। यानी कि ये जो पावर आपकी हो जाएगी वो 7 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इस सेकंड का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5/9 ब्रैकेट के 4 पावर लगी हुई है मल्टीप्लाई -5/9 पावर लगी हुई है 12 की मल्टीप्लाई -5/9 पावर लगी हुई है 8 की। अब इस पावर को आप क्या करो, 4 + 12 + 8 12 + 8 इक्वल 20 + 4 इक्वल 24। यानी कि -5/9 में पावर कितनी है, 24 है। यानी ये आपका यहाँ पर 5th P का सेकंड नंबर का क्वेश्चन इज क्लियर। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा है वो पूछा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ अ सिंगल एक्सपोनेंट। तो आपका जो फर्स्ट पूछा है वो पूछा है 3 ब्रैकेट स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर। यानी कि आपको डबल स्क्वायर दिए हुए हैं 2 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 के बाद फिर उसकी पावर 2 दी हुई है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों पावर को सम ना करके मल्टीप्लाई करोगे। उसका मैं रीजन बता रही हूँ कैसे, कि आप पहले इतने का करते हैं तो 3 × 3 ये आपका हो जाता है। अब इसके बाद में फिर से 2 लगाए तो यानी कि इसे आपको 4 टाइम लिखना पड़ेगा,
तो आप 4 टाइम लिखते हो तो इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका 4 हो जाता है। तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 4। तो आपको इसे करने के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, तो आप इजीली बड़े शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर निकाल सकते हो। इसी प्रकार से इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 3, यानी आप 2 मल्टीप्लाई 3 करते हो तो 6 हो जाता है। तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 6, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर का पॉइंट दिया हुआ है वो पूछा है -5 ब्रैकेट में 4, उसके बाद फिर से ब्रैकेट और ये 2, यानी कि आप क्या करोगे -5 में 4 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आंसर आएगा -5 और 4 2 जा 8। अब इसका जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/5, पावर लगी हुई है 4 की, उसके बाद ब्रैकेट में फिर से 5 की पावर लगी है, यानी आप 1/5 में 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो। 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आपके 20 होते हैं। तो आप कह सकते हो कि 1/5 पावर 20, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी के बाद जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 1/7 पावर ऑफ 7 और उसके बाद ब्रैकेट में फिर 3, यानी आप कह सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 21। तो आपका जो आंसर आएगा 1/7 और 21 पावर आ जाएगा। इसके बाद जो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 5 में पावर लगी है 5 की और ब्रैकेट के बाद में 3 मल्टीप्लाई 5 पावर लगी है 4 की और ब्रैकेट में 8 की। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 15 होते हैं और इसका करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 8 32 होते हैं। तो यानी कि 5 में इन दोनों को आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो ये आपके मल्टीप्लाई होगा, ये आपके मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों को आपने सम कर देना है तो आपका आंसर आएगा 47, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये आंसर में 15 और 32 को मैंने सम क्यों किया, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई पावर्स का नहीं है, जो आपके बेस है उसका है, और ये मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो सम हो जाती है। तो ये 15 और ये 32 यहाँ पर सम हो जाएगा। इतना यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद इसमें एक लास्ट और दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछा है -1/3 2 की पावर और उसके बाद में दी हुई है 3 की पावर मल्टीप्लाई -1/3 4 की पावर दी है और उसके बाहर दी हुई है 5 की पावर, यानी इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 और 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 20, यानी कि -1/3 में 6 की पावर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए -1/3 में 20 की पावर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लिखेंगे -1/3 में 26 की पावर, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपका जो फिफ्थ बी का 3 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ बी का जो 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है सिंप्लीफाई में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है -2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 की दी है और ब्रैकेट में 2 की दी है। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व 2 तरीके से किया जा सकता है मगर आंसर सिर्फ एक ही तरीके से निकलेगा। आप पहले 10 की पावर 3 टाइम लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 13, ये ठीक। अब आपके ये 2 रह गए हैं, अब आप 2 को अभी नहीं लेंगे बिकॉज ये 3 की पावर ओपन करनी थी। अब आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा -2 0 0 0, ये आपका पावर है बिकॉज ये लिखा हुआ है उसमें। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे -2 को 0 0 -2000 को -2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 6 टाइम 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर इस तरीके से आसानी से निकल आएगा। फोर्थ का जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है -1/2 मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 2, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट और एक लूप। तो अब आप 5 की टेबल 2 टाइम करेंगे 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आंसर 25/4 आ जाएगा। और ये माइनस की है, यहाँ पर 2 बार माइनस लगाओगे तो माइनस अपने आप कट जाता है, तो यहाँ ये जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर का दिया हुआ है 21/19 और ये आपकी 4 पावर लगी मल्टीप्लाई 19/7
और ये आपकी 4 पावर लगी है, दोनों में ही 4 की पावर लगी है। बट हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करो, पावर को अगर आप ही अवॉइड कर दें तो 21/19 मल्टीप्लाई 19/7, इससे ये चला जाएगा 7 3 जा और 19 से 90 चला जाएगा। तो ये 3 टाइम बचा, 3 टाइम को 4 की पावर में ले सकते हैं बिकॉज ये से कट गया है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 81, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर के क्वेश्चन का। उसके बाद जो 4th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है -3 पावर 5 की मल्टीप्लाई 2/3 पावर है 5 की। आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं? आप इसे सॉल्व करने की अपेक्षा जैसे आपने ये 3 टाइम 5 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाया 2 टाइम, 2 को आपने 5 टाइम लिखा, उसके बाद नीचे भी आपने 3 को 3 टाइम लिखा। ये हमारे लिए टाइम वेस्टिंग जैसी प्रोसेस हो रही है। हम डायरेक्ट ये जो आपके 3 का ये वाले 3 थे, इस 3 को इस 3 की पावर के साथ कट कर सकते थे। ये हमने कट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ये वाले पावर्स बचे। तो हम 2 को 5 टाइम कंप्लीट करके क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को अपन 5 टाइम कंप्लीट करते हैं तो इसका आंसर 32 आता है, यानी आपका ये सॉल्व यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सिंप्लीफाई दिया है। सिंप्लीफाई में जो 1st नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एक्सरसाइज वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1st नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नंबर ऐसे आते हैं जो ऑब्लिक में हो तो उनकी जो पावर्स होती है वो माइनस हो जाती है। जब आपका जो बेस है वो इक्वल हो तो हमेशा पावर माइनस हो जाती है। तो हमारा बेस इक्वल है 5, तो 4 - 3 = 1 बचेगा, तो आपका आंसर 5 आएगा। ऐसी जो 2nd नंबर पे दिया हुआ है वो दिया हुआ 10 की पावर 11 और ऑब्लिक 10 की पावर 8, यानी आप कैसे लिख सकते हो 10 की पावर 11 - 8, यानी आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 3। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ रहा है तो गुड। आप इसे 1 × 10 × 10 कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा 100। तो आपका आंसर कितना आएगा 1000, यानी 1000 आपका आंसर आ जाएगा। उसी के बाद इसमें जो 3rd नंबर का दिया हुआ है वो 3rd नंबर का दिया है -3 और पावर 10 दी है, और बट ऑब्लिक में लिखा है -3 और पावर 6 दी है, यानी कि -3 में 10 की पावर से 6 की पावर माइनस करते हैं तो आपका आंसर 4 आता है। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो -3 पावर 4। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? 3 × 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 23 7 3 जा 81। यह आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है 9 की पावर 10/9 की पावर 13, यानी कि आप कैसे लिखेंगे 9 की पावर 10 - 13। तो आपका आंसर आएगा 9 की पावर 3 माइनस की। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? 9 माइनस वो 9 × 9 इक्वल आपका 9 की पावर वो मल्टीप्लाई करते हो तो 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। आप ये 729 जो है वो आपके डिनोमिनेट है तो आपका ये 1 आंसर, यानी 1/729 आपका आंसर आएगा। इस बात को आपको याद रखना है कि आपने इसे डिनोमिनेट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4, जो आपका ब्रैकेट दिया है उसमें पावर दी है 5 की, फिर नीचे जो डिनोमिनेट दिया है वो भी -4 है और पावर आपकी 8 दी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि पावर जिसकी ज्यादा दी हुई होती है वहीं पर उसका आंसर होता है। तो इसमें -4 में 5 - 8 करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर 1/4 × 4 है ये माइनस का, और आपका आंसर भी यहाँ पर माइनस का आएगा। जैसे ऊपर वाले में भी आंसर आपका माइनस का ही चलेगा, ये आपका माइनस का ही आंसर चलेगा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपका माइनस का आंसर चलेगा। तो अब आप क्या करोगे 1/4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये आपके माइनस के 64 आएंगे। आपको माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका 6 नंबर का पॉइंट पूछा है उन्होंने वो पूछा है -7 है, उसकी पावर 5 दी है
और जो माइनस के 7 नीचे दिए हुए हैं उसकी भी पावर 5 दी है, तो 5 में से -5 होंगे तो पावर 0 हो जाएगी। तो आपका आंसर, यानी आप इसको और इसको इजीली काट करके सीधे से लिख सकते हैं कि आपका जो 7 है उसकी पावर 1 है, यानी आप सिर्फ आंसर में लिखेंगे 1। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा हुआ है -4 और अपॉन 5, ये ब्रैकेट क्लोज और 12, उसके बाद डिवाइड दिया हुआ है, फिर 4 अपॉन 5 लिखा है और उसमें पावर दी हुई है 10, यानी कि ये डिवाइड है। इसका मतलब ये है कि हमें माइनस करना है, या फिर आप इसे माइनस ना करके सीधे सॉल्व भी कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। -4 अपॉन 5 और ये आपके 12 और ये मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 माइनस की और ये आपकी पावर 10, यानी ये पावर 10। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इस 12 में से 10 जाएंगे तो इन दोनों का आंसर आपका कितना आएगा, इन दोनों का आंसर आपका 2 आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई -4 और 5 मल्टीप्लाई 5 ये दोनों बचते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं बचता, यहाँ पर कुछ नहीं बचता। तो 4 4 जा 16, ये आपके प्लस के हो जाएंगे बिकॉज ये आपस में कट गया है, और ये 25, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का लास्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 5 अपॉन 6 है, उसकी पावर 6 दी हुई है, और डिवाइड में पूछा है 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 6 उसकी पावर 8 दी हुई है, यानी ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें आप क्या करोगे, वही सेम 5 अपॉन 6 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5 और ये पावर 8। ठीक। अब यहाँ का नंबर ज्यादा है तो आप 6 में से, यानी आप 6 में से 8 माइनस करते हो तो 2 आता है। फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ जो नंबर्स बचे हैं वो 6 मल्टीप्लाई 6 और 5 मल्टीप्लाई 5 बचे। 6 आपका 36 होता है और 25 5 से 25 होता है, यानी कि ये आपका आंसर। इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं था तो आपका आंसर 36 अपॉन 25 आ जाएगा। ये आपका 5B का 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं सारे। अब आपका 5th B में जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है वो पूछा इवेलुएट। इवेलुएट में जो आपका फर्स्ट नंबर का पॉइंट पूछा हुआ है वो पूछा है ब्रैकेट में 419 और पावर 0, यानी कि उसमें पूछी है पावर 0। अब पावर तो इसमें 0 दी हुई है, तो यानी ये 419 जो लिखा हुआ है वो 1 टाइम लिखा है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड नंबर का पूछा है -17 है और पावर 0 दी है, इसका मतलब ये 17 1 टाइम लिखा है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड नंबर का दिया है 1 लिखा है और 1 2 3 4 5 टाइम आपका 0 दिया है और पावर आपकी 0 दी है, इसका मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई है वो सिर्फ एक ही टाइम है, यानी कि 1 हो जाएगा। ऐसे ही जो 5th 4th नंबर दिया है -5 अपॉन 7 दी है, 0 पावर दी है, इसका मतलब सिर्फ 1 टाइम दिया है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद जो 5th नंबर का दिया हुआ है, इसमें 5th नंबर का पूछा है, वो पूछा है 7 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0। यहाँ पर ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये 7, ये 8 और ये 9 अलग अलग नंबर्स दिए हैं, तो आप कह सकते हो कि 1 2 और 3, यानी कि ये 3 पावर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका बेस दिया हुआ है, एक तरह से वो बेस 3 दिए हुए हैं, पावर कोई नहीं दी, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 29 पावर 0 माइनस 23 पावर 0, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई 16 पावर 0। इन दोनों को आप कैसे करेंगे, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 16, यानी 0 का आप मल्टीप्लाई करोगे 16 में तो आपका आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो आंसर है वो 0 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट लास्ट पूछा हुआ है -2 पावर लगी 3 मल्टीप्लाई 5 -4 -11। अब आप इन दोनों को सम करते हैं तो आपका आंसर 15 होता है और ये प्लस हो जाते हैं, और इन दोनों को सम करते हैं तो आंसर 15 होता है। ये आपके माइनस हो जाते हैं तो आपका आंसर 0 आता है, यानी कि आपके पास क्या बचता है, -2 अकेला आलू, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर सिर्फ 1 ही है। बी का जो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, यानी पर केस में x की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है 2 की ब्रैकेट है और x + 2 है और आंसर आपका दिया है 256। वेरी इजीली आप इसका एलसीएम निकालिए। आप इसका एलसीएम निकालेंगे 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 6 जा और 2 4 जा
2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और ये 2 1 जा। इतना क्लियर है। अब आप इसे काउंट करिए क्योंकि एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 2 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ पर 8 दिए हुए हैं। ये आपका है आप x प्लस 2 इक्वल 8 दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे? x इक्वल 8 माइनस 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? x इक्वल 6। ठीक, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो x इक्वल 6 यानी कि 2 की पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू 5 6। ये आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है। इसके बाद 7th का जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x की पावर 3 इक्वल 7 to 9 यानी आप इसका क्या करोगे? 7 to 9 का एलसीएम लोगे तो ये 3 से जाएगा। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर से ये 3 से चला जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। ये फिर से 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ये फिर से 3 से जाएगा। 3 9 जा ये 3 ये 3 से यानी हमारे पास कितने 3 आ गए हैं? हमारे पास आ गए हैं टोटल मिला के 6 3। ठीक है। अब यानी इन 6 3 का अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 999 आते हैं। ये 999 आते हैं तो आप कह सकते हैं कि 9 इक्वल x इक्वल आपका है 9 और उसकी पावर 3 है यानी ये आपका आंसर आएगा x इक्वल 9। ठीक है। जो नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ है माइनस के 6। ये 5 पावर लगी है मल्टीप्लाई माइनस के 6 3 की पावर माइनस m और इक्वल में आपके दिए माइनस के 6 पावर ऑफ 3। तो अब आपको क्या सॉल्व करना है? मैंने आपसे ये बताया था कि जब मल्टीप्लाई में इक्वल सेम बेस दिया होता है और पावर अलग अलग दी होती है तो अपन उसे क्या करते हैं? सम कर देते हैं। तो m निकालने के लिए आप क्या करोगे? 5 प्लस 3 माइनस के m बराबर आपका 3 यानी इक्वल में आपका 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे? ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका माइनस का m हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। अब आप इस m को निकालने के लिए 8 का माइनस कर देंगे 3 में तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर 5 आएगा। ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका दिया है वो दिया हुआ 49 मल्टीप्लाई माइनस के 7 और ये m इक्वल आपका दिया है 3 4 3। अब आप इसे कैसे करेंगे? आपका 49 में कोई भी नंबर नहीं दिया तो आप इजीली कह सकते हैं कि 49 यानी 7 की पावर 2 है। ठीक, और ये मल्टीप्लाई माइनस के 7 m आपके दिए हुए हैं इक्वल माइनस के 3 4 3 यानी ये किसकी पावर है? ये है इसमें ये है 7 की 3 पावर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों को चेक करते हैं आप तो आपकी पावर कितनी आती है? 3 माइनस 2 इक्वल 1 आती है। तो आप कह सकते हैं कि m बराबर 1। ये आपकी यहाँ पर पावर क्लियर होती है। जो इसी 7 नंबर के क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 8 की पावर 9 माइनस के हैं ये नंबर और ये 15 डिवाइडेड करना है माइनस के 8/9 से और उसमें पावर दी हुई है x इक्वल दिया हुआ है 8/9। आपका आंसर आता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हो? माइनस 8/9 ये आपका 15 डिवाइडेड 8/9 और ये आपकी पावर 2। इन दोनों का आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे तो आपका आंसर 15 माइनस 2 इक्वल आपका 13 आ जाएगा। और ये जो कुछ लाइन पूछा है ये जो पूछा है इसका आपका x बराबर 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है वो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा है वो पूछा हुआ है रीनेम द नंबर इज एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट पूछा हुआ पूछा है 7 8 0 9 3। तो आप क्या करेंगे? 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे 1 लिख करके 0 0 0 बिकॉज ये वो है 4 टाइम है तो आप इसमें 4 टाइम 0 लिखेंगे क्योंकि ये 1 की वैल्यू 7 से ऐड हो जाएगी तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 मल्टीप्लाई 1 0 0 3 टाइम। इसी प्रकार 0 इसमें एक 0 भी दिया हुआ है तो 0 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होगी तो अब आपका 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं आप इसे 7
मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस सॉरी ये 8 लिखना था यहाँ पर, ये 8 लिखा जाएगा यहाँ पर 8, तो आपका ये 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस ये आपका 3 हो गया। अब आपका 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, इतना क्लियर है, पावर 0, इतना क्लियर है। आप इसे ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकती हैं। आपका नंबर होगा 78093। इसको आप इस फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। 8 का ही जो आपका नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 850000, ठीक। आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगी, आप इसे लिखेंगी 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, यानी कि ये मिलाकर के 6 है तो 1 1 2 3 4 और 5, हम उसकी पावर लगा देते थे 8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5, ये आपके 5। उसके बाद 5 लिखा है मल्टीप्लाई 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल 8, ये आपका प्लस लगा देंगे मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4, ठीक। इसका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 154034, यानी आप कैसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 1 1 2 3 4, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 1 2 3, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1 1 और 2, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई पावर 0, यानी ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब आपका जो सम करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5 प्लस 5 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 0। इसे आप इस तरह से लिख सकती हैं और आपका आंसर 154034 हो जाएगा, ठीक है। आज इसी का एक लास्ट और क्वेश्चन दिया हुआ है 3400600। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 6 मल्टीप्लाई 1 2 1 1 2, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो यानी आप इसे इजीली लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 10 टू दी पावर 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 2। या आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपका आंसर 3400600 हो जाएगा, ठीक। ये आपका यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका 9th नंबर का क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कुछ पूछा है 3 की पावर 3 है और ब्रैकेट क्लोज होने पर 2 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, अपॉन में दिया हुआ है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। आप इसे दो प्रकार से कर सकते हो। फर्स्ट टाइम तो ये है कि आप इसे इजीली ऐसे सॉल्व करें कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद फिर से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर लिखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 9 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 5, ये आप काट दिया आपने, ये 3 से ये 3 से ये 3 से और ये 3 से काटा, तो आपके पास कितना आंसर बचा, आपके पास 3 की पावर 2 बची मल्टीप्लाई 5 बचा। तो और यहाँ पर ये तो ऑलरेडी कट ही गया 3 का, तो आपने देखा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 3 3 जा 9 9 5 जा 45, ये आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है आपकी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 का स्क्वायर निकाला तो, और उसके बाद 5 का स्क्वायर निकाला तो ये 25, ठीक है। और ये 9 9 9 का स्क्वायर 90 81 और ये मल्टीप्लाई 5 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 27 का इसे डिवाइड करोगे, या फिर इसका आप इसे 27 को 2 टाइम लिख करके भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 9 से चला जाएगा, 9 9 जा 81 और 9 9 3 जा, ठीक है। और ये 3 से चला जाएगा 3 3 जा 9 और ये 3 से चला जाएगा 3 9 जा। तो आपका आंसर वही आता है कि 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल
45। ये आपका आंसर, यानी ये दोनों ही मेथड आप इजीली यूज कर सकते हैं इसमें। 9th सिंप्लीफाई का जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 पावर 3 अपॉन 3/5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/7 पावर 4। अपन क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए इसकी जो पावर्स है उसको माइनस कर लेते हैं, तो ये डिवाइड आसानी से निकल जाता है, बिकॉज अपना जो बेस है वो इक्वल है। तो आप क्या करोगे, 3/5 पावर माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऊपर की तरफ एक पावर बचेगी, यानी 3 - 2 बचेगा। तो आप करोगे तो आपका आंसर 3/5 आएगा। ठीक, और जब आप सेकंड 1/7 की पावर माइनस करते हो तो आपका आंसर 4 - 3 = 1 आएगा, यानी आप क्या करोगे, 1/7 करोगे। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करते हो 3/5 मल्टीप्लाई 7/1। ठीक, तो अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 7 3 जा 21/5। यह आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब 9th का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 27। तो आप इसे कैसे लिखोगे, ये जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को आप और ओपन कर लीजिए, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, ये जो आपका 12 की पावर दी हुई है उसे आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3। ये आप ऐसे लिख सकते हो एलसीएम निकालने के बाद, और उसमें पावर कितनी चढ़ जाएगी, ये 4 ये 4 ये 4, इन सब में 4 की पावर चढ़ जाएगी। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 होते हैं, इन पे पावर 3 की चढ़ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसमें किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है, तो अपन क्या करते हैं 2 की ही पावर पे 2 पे ही 2 की पावर चढ़ा देते हैं। ये आपका ऑब्लिक, ये आपका 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों पे ही 3 की पावर, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये आपका 2 मल्टीप्लाई 2, यानी आप इसमें सब पे 2 की पावर है तो 2 2 और 2। मल्टीप्लाई आपका 3 की पावर 3, ये आपका 27 के लिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर जितनी नंबर्स कट सकते हैं उतने काट लीजिए। तो जैसे ये नंबर इससे कट गया और ये नंबर इससे कट गया है, क्लियर। अभी ये रह गया है और ये रह गए, तो अपन क्या करते हैं, अपन इसे सम करने का स्टार्ट करते हैं। तो अपन इसे सम कैसे करते हैं, ये 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 4 4 2 जा 8 और 10, यानी ये 10 हो गए। इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर नीचे देखते हैं तो क्या आता है, 2 की पावर, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 9। इतना क्लियर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 में देखिए, 3 की पावर ऊपर कितनी है, 3 की पावर ऊपर 4 है, और नीचे कितनी है, 1 भी नहीं। इतना क्लियर है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वो करते हैं सॉल्विंग, तो आपका क्या आंसर आता है, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 2 की पावर में 10 में 9 माइनस किया तो आपका आंसर 2 1 पावर आएगा। इतना क्लियर। तो आपका 2 मल्टीप्लाई ये 3 जो है, इस 3 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसका आंसर 81 आएगा। मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 162। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका ये वाला आंसर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है 1/3 माइनस के ब्रैकेट और पावर 2, उसके बाद एक और ब्रैकेट माइनस इनवर्स 2, उसके बाद एक और ब्रैकेट -1। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 2 3 3 9, और ये बिकॉज दोनों ही माइनस के तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद आप फिर से इसका मल्टीप्लाई क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका ये 1 है, ये 1 है, 1 1 जा 1 ही होता है, सॉरी। तो ये 1 है माइनस की 2। अब आप इसका क्या करोगी, इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1/9 मल्टीप्लाई 1/9
तो आपका आएगा 1/81 और ये इनवर्स। अब ये इनवर्स है, इसका मतलब ये है कि आप इसका कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 बार ही तो करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/81। ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक, सिंप्लीफाई में एक जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइनस के 1 डिवाइडेड 5 माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई माइनस के 5/8 इनवर्स। तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 इनवर्स मल्टीप्लाई माइनस के 5/8 इनवर्स, ये लिख सकते हैं। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली इस 5 से ये 5 चला जाएगा 1 जा, इस 2 से ये 8 चला जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन कितना आएगा, माइनस के 1 अपॉन आएंगे 4। ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस के 1/4। ये आपका आंसर। यानी यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। इसके बाद 3 MCQ के क्वेश्चंस हैं। आप उन MCQ के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में जो मैंने सॉल्व कराई है उसके बेस पर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में उसका जवाब दे दूंगी, आप मुझसे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।